हेलो गाइस, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम ट्राई हैक मी में जो एक्टिव डायरेक्टरी एक मशीन है उसको हम कैसे इनमरेट करते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पे अपने ट्राई हैक में अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। आप भी लॉगिन कर लीजिए। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाना यहाँ पर फ्री है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको एक्टिव डायरेक्टरी वाले पार्ट पे जाना है तो यहाँ पे आप लर्न पे क्लिक कर सकते हैं। लर्न पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सर्च में जाके यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी। सर्च आप यहाँ पे कर सकते हैं, लिखेंगे ATT तो आपको पहले नंबर पे ही यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी का आपको यहाँ पे मशीन मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें मैंने क्लिक किया, इसको ओपन कर लेते हैं। सो ये मैं अभी वर्चुअल बॉक्स में यूज़ कर रहा हूँ। विंडो के ऊपर मैंने होस्ट करी है वर्चुअल बॉक्स में लिनक्स, तो थोड़ा स्लो है तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। तो ओपन हो रहा है, तब तक हम क्या कर लेते हैं, अपना यहाँ पे कनेक्शन जो है VPN का उसे कर लेते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो आपको ये कर लेना, ये याद रखना, ये रूट मोड पे ही ओपन VPN का कनेक्शन चलता है, तो इसे आप रूट मोड में ही स्टार्ट करें, ठीक है। सो यहाँ पे हमने कनेक्शन तो इस्टेब्लिश कर लिया है। कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का ऐसा कुछ मैसेज आपको रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने यहाँ पे मशीन में। तो मशीन लोड हो रही है अभी भी। सो एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो मोस्टली यूज़ होती है कंपनीज़ में, ठीक है। अब बड़े लेवल की कंपनीज़ जो हैं वो मूव कर चुकी हैं क्लाउड पे, बट अभी भी बहुत सारी कंपनीज़ में एक्टिव डायरेक्टरी यूज़ किए जाती है, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी मतलब विंडो बेस्ड एनवायरनमेंट यूज़ होता है बहुत सारी कंपनीज़ में, ठीक है, यूजर्स या क्लाइंट बनाने के लिए। सो हम यहाँ पे सबसे पहले कर लेते हैं स्टार्ट मशीन। आपको भी यहाँ पे स्टार्ट कर लेना है। सो मेरी यहाँ पे मशीन स्टार्ट हो चुकी है। अभी 1 मिनट लगेगा इसमें IP एड्रेस शो है, तब तक हम यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ये जस्ट यहाँ पे जस्ट स्टेप है। आपको VPN कनेक्शन करना नहीं आता तो यहाँ पे स्टेप दे रखा है कैसे आप VPN कनेक्शन कर सकते हो। इवन आप जो VPN कनेक्शन की फ़ाइल है वो यहाँ से एक्सेस में जाके वो आप डाउनलोड कर सकते हो। अपनी जो भी VPN कनेक्शन की फ़ाइल रहेगी वो यहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे सेकंड में हम चलें तो यहाँ पे सेटअप करवा के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी काली लिनक्स की 2019 या उससे ऊपर है उनमें सबसे ये इम्पैक्ट नाम का लाइब्रेरी होती है ऑलरेडी, तो ये हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास नहीं, आप चेक कर लीजिए, अगर नहीं है तो ये क्वेरी रन करके आप उसे कर सकते हैं इंस्टॉल, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ पाइथन की स्क्रिप्ट्स हैं वो मिलेंगी तो उन्हें हम यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है ब्लड हाउंड और Neo4j, इसकी हमें इस डायरेक्टरी में इस मशीन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर भी, पर आप अगर इसे इंस्टॉल करना चाहते हो तो कर सकते हो। सो हमारे पास यहाँ पे IP एड्रेस आ चुका है। सबसे पहला जो काम है वो हमारा इन्यूमरेशन का है। सो इसे हम IP एड्रेस को कॉपी करते हैं। इनोमिनेशन के लिए हम यहाँ पे nmap का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप nmap के पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ पे nmap रूम दे रखा है वो आप जाके यूज़ कर लो। सो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप में एक फ़ोल्डर बना लिया है THM करके, और उसके अंदर ED मतलब एक्टिव डायरेक्टरी, और उसी के अंदर मैं सारी की सारी जो चीज़ें हैं अपनी वो मैं रख लूँगा, ठीक है। मैं nmap करना चाहता हूँ, सो मैं यहाँ पे nmap लिखता हूँ SC फॉर SB, और यहाँ पे अपना IP, और उसके बाद जितना भी जो भी रिज़ल्ट आएगा वो मैं एक फ़ाइल में, सो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं nmap का, और ये मैं एक फ़ाइल है बनाऊँगा
इनिशियल स्कैन करके, और उसमें मैं सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर कर लूँगा जो भी हमारे पास Nmap में आएगी, ठीक है, इन फ्यूचर रेफरेंस, ताकि हमें बार बार स्कैन ना करना पड़े। तो मैं जितना भी जो भी रिज़ल्ट आएगा स्कैन का, वो हमें एंशियंट फाइल, एक फ़ाइल बनेगी टेक्स्ट इन, और उसमें सारा का सारा डेटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट, तब तक अगला इसमें क्या दे रखा है। ओके, तो इसमें आपका मिलेगा कि जैसे विश टूल विल अलाउ अस टू इनमरेट पोर्ट 139 एंड 445, ठीक है। इसमें क्या है, इनम 4 इसका आंसर रहेगा। अब ये क्यों रहेगा, ठीक है, जब आप स्कैन करोगे अपनी इस मशीन को, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स मिलेंगे। सो उनमें अगर आपको एक्टिव डायरेक्टरी मिलती है, जैसे ये मशीन एक्टिव डायरेक्टरी पे ही है, तब आप Nmap की बजाय आप enum4 लिनक्स टूल का भी यूज़ कर सकते हो फॉर एक्टिव डायरेक्टरी इनोमरेशन, ठीक है। ये बेस्ट है, अगर आप यूज़ करना चाहो तो भी कर सकते हो, आप Nmap का यूज़ करना चाहो तो भी कर सकते हो। बट हम एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो ले रहे कि हमें नहीं पता कि ये मशीन किस बारे में है, तो सिंपल Nmap का यूज़ कर रहे हैं, और उसी से हमें जो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारा स्कैन हो चुका है कंप्लीट। तो इसे देखने के लिए हम यहाँ पे करते हैं कैट इनिशियल स्कैन। तो यहाँ पे मेरे सारा का सारा जो है वो यहाँ पे रिज़ल्ट आ चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से हमारे पास पोर्ट ओपन है। तो यहाँ पे 53 पोर्ट ओपन है। जब भी हमारे पास कोई डोमेन होगा तो उसके लिए यूज़ करते हैं विंडोज़ में 53 पोर्ट। 80 पोर्ट यूज़ होता है अपना वेबसाइट के लिए, तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। जैसे मैं इस IP एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पे ब्राउज़र में पेस्ट करूँ, तो यहाँ पे मेरे को एक बेसिक सा जो ISS सर्वर रन होता दिखेगा, ठीक है। ये शो करता है कि हमारा जो वेबसाइट रन हो रही है पोर्ट 80 पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको पोर्ट 88 मिल रहा है जहाँ पे लिखा है कर्बरोस। तो इसे देख के आप भी ये पता लगा सकते हो कि यहाँ पे जो है वो नेटवायर्स है, ये एक्टिव डायरेक्टरी पे बेस्ड है। ये मशीन इस मशीन पे एक्टिव डायरेक्टरी जो है रन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको टारगेट नेटवायर्स नेम भी मिल जाएगा, THMAD नेटवायर्स कंप्यूटर एक्टिव डायरेक्टरी यहाँ पे सीधा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे डोमेन का नाम भी है हमारे पास कि कौन से डोमेन पे ये चल रहा है, spooky.local0, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया पोर्ट्स को देख के कि हमारे पास बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी ही रन कर रहा है। सो अब अगर हमें पता चल जाए कि हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी है, तो इसको मैं सभी को कर लेता हूँ कॉपी। इसे हम चेरी ट्री में रख लेते हैं। साथ साथ हम अपना जो है वो रिपोर्टिंग या अपनी नोट्स भी बनाते चलेंगे। तो चेरी ट्री एक बेस्ट एप्लीकेशन है, यूटिलिटी है, ठीक है। बहुत फेमस है, इस पर आप यूज़ कर सकते हो अपनी बनाने के लिए। इसे मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा चेरी ट्री का कैसे आप नोट्स बना सकते हो सीध। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मेन डायरेक्टरी बनाता हूँ। मेन डायरेक्टरी यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, नोट का नाम। तो यहाँ पे मैंने कर दिया एक्टिव डायरेक्टरी की जितनी भी मैं यहाँ पे चीज़ें लिखूँगा ये सारी की सारी मेरे को ये एक्टिव डायरेक्टरी का पार्ट है। उसके अंदर एक सब फोल्डर बनाता हूँ मैं, या सब फाइल, सब नोड भी हो सकते हो, चाइल्ड नोड भी हो सकते हो। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, Nmap स्कैन किया। तो इसमें कुछ इस तरह से लिख देता हूँ फेज़ 1 Nmap स्कैन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे अपना Nmap का जितना भी जो स्कैन था यहाँ पे मैंने रख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे चेरी ट्री का हमारा काम हो गया। तो यहाँ पे मैंने सेव कर लिया ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए अगर यहाँ से हट भी जाए तो हम चेरी ट्री में जाके उसे देख सकते हैं। तो अभी हमें पता चल गया है हमारा कि हमारे पास जो है वो एक एक्टिव डायरेक्टरी रन हो रही है मशीन पे। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा कर्वरूट को यूज़ करेंगे हम फॉर एनुमरेशन। सो इसे मैं अपना रूट मोड में ओपन कर लेता हूँ क्योंकि फाइलें बनाना क्रिएट करना रूट मोड में रहेगा। सो सबसे पहले हमें चाहिए होगा कर्वरूट। तो अभी हमारे पास मशीन में नहीं होगा, तो हम काली मशीन में नहीं है, तो उसके लिए हम उसे कर्वरूट को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सिंपल गूगल पे जाके कर्वरूट डाउनलोड लिख दो, आपको गिटहब पेज का एक लिंक मिल जाएगा, ये रहा। तो उसे मैं क्लिक करते हैं, तो यहाँ से हमें एक उसकी फ़ाइल मिलेगी, वो हम डाउनलोड कर लेंगे फॉर लिनक्स। बहुत सारी मिलेगी, विंडोज़ के लिए भी रहता है, मैक के लिए भी रहता है। तो यहाँ पे हम काली लिनक्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे जा सकते हैं रिलीज़ पेजेस पे। सो रिलीज़
पेज पे यहाँ पे मेरे बहुत सारे ऑप्शंस है। हम यहाँ पे काली लाइनक्स के लिए यूज़ करेंगे, तो लाइनक्स मेरे पास ये MD64 वर्जन है। सो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ MD64 में, ठीक है, इसे सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा डाउनलोड हो रहा है। सो हमने डाउनलोड कर लिया। अभी अगर इसका आप बैकग्राउंड जानना चाहते हो तो ये क्या करता है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कैसे इसकी ये वर्क करता है। तो हम चलते हैं अपनी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने कॉपी कर लिया है इसे कर्बरूट को, तो इसे हम करते हैं रन। अभी रन हम यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी ऐसा भी कर सकते हो जैसे इस तरह से /h फॉर हेल्प के लिए कि इसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो अवेलेबल कमांड्स यहाँ पे हमारा ब्रूट फोर्स है, ब्रूट यूज़र है। सो हम यहाँ पे यूजर्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर्स की वो लिस्ट निकालेंगे जो हमें स्पेसिफिक उस डोमेन पे मिलेगी कि एक्टिव डायरेक्टरी में कौन कौन से यूज़र्स हैं। सो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे चलें इनम्बरेशन बाय कर्व, यहाँ पे इन्होंने ऑटो पहले से ही हमें एक यूजर्स लिस्ट और पासवर्ड की लिस्ट दे रखी है, तो इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। ये स्पेसिफिक लिस्ट उन्होंने बना के दी है। अगर आपके पास लिस्ट ना हो तो आप रॉक्यू का भी यूज़ कर सकते हो, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स बने में। सो हम एक पर्टिकुलर यहाँ पे मैंने पासवर्ड और यूजर्स की लिस्ट जो हमने डाउनलोड कर लिया है, जो मेरे को स्पेसिफिक मिली वहाँ से। आप रॉकियो का भी यूज़ कर सकते हो, फिर उसमें आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो हम उसी का यूज़ करेंगे जो यहाँ पे उन्होंने दे रखा है। सो अगर हम चलें यहाँ पे सबसे पहले कर्बरूट पे, तो यहाँ पे इसका यूसेज बताया गया है कि कैसे यूज़ कर सकते हैं। यूज़र हमें करना है यूज़र इनोमिनेशन, तो उसके लिए ये कमांड का यूज़ करेंगे हम। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले ये डोमेन के साथ मैंने ट्राई किया था, उसके में एरर आ रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, जो उस डोमेन को अपनी होस्ट वाली फ़ाइल में यहाँ पे मैंने रख दिया और उसका एक नाम रख दिया, वही सेम रख दिया जो हमें मिला था spokesec.local, ठीक है। अब इससे हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा इनोमिनेशन जो है स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ पे हमारा आ गया। तो जैसे ये ख़त्म होता है तो उसके मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आ चुकी है। सो यहाँ पे मैंने ये कमांड को कट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मेरे को सफिशिएंट डेटा मिल चुका है जो मेरे को चाहिए था इनोमिनेट करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हमने ये चीज़ कर्बरूट यूज़ क्यों करी। टू इनोमिनेट यूज़र नेम्स कर्बरूट सेंड TGT रिक्वेस्ट, ठीक है। टिकट जनरेटर रिक्वेस्ट रहती है, वो सेंड करता है विद प्री ऑथेंटिकेशन, ठीक है। मतलब करेगा कर्बरूट क्या करेगा, इस यूज़र नेम को मैच करेगा, ठीक है, हर एक उस यूज़र के साथ जो उस मशीन पे है, और एक TGT रिक्वेस्ट भेजेगा, और जिसमें प्री ऑथेंटिकेशन जो है वो डिसेबल्ड होगी। तो हमारे पास से बेसिकली वो सारी की सारी यूज़र नेम की लिस्ट आ जाएगी जो वहाँ पे उस डोमेन पे हमारे पास थी, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इनमें जो है वो फाइंड आउट करेंगे किसमें जो है प्री ऑथेंटिकेशन जो है वो डिसेबल्ड है। सो हम तो यहाँ पे हमारे पास देख रहे हैं जेम्स है, जेम्स रॉबिन है, एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट भी है यहाँ पे हमारे पास। पर यहाँ पे मैं देखें 1 बाय 1 देखेंगे कि किस में हमारे पास जो लॉगिन करने का ऑप्शन है, किसका हमें हैश मिल जाता है, TGT टिकट मिल जाती है विदाउट पासवर्ड। सो हम चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक पाइथन स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, get np users.py, ठीक है। ये हमें इस में मिल जाएगी। इम्पैक्ट में आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, इम्पैक्ट ऑलरेडी रहता है। आपका काली लिनक्स में नहीं होगा तो आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, करंट डायरेक्टरी में कॉपी कर लेता हूँ। तो इसे cp लिखा, cp फॉर कॉपी, ठीक है। आप पूरा पाथ भी यूज़ कर सकते हो कमांड में, मैं पूरा पाथ के बजाय इस पूरी फाइल को ही यहाँ पे करंट डायरेक्टरी में मूव करा लेता हूँ। तो अगर हम एलएस करके देखें, सो हमारे पास जो है तो यहाँ पे मेरे रिजल्ट आया यूजर्स जेम्स डोंट नॉट हैव यूफी डोंट रिक्वायर्ड पाथ। तो उस पर हमें नहीं मिला, तो हम यहाँ पे दूसरे के लिए चेक करते हैं, SBC-admin। यहाँ पे नो पास में यहाँ पे सिंगल
हाइफन रहेगा। तो यहाँ पे मैं SBC का जो है वो हैश मिल चुका है, तो उसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। सो इसे करते हैं कॉपी हमारा चेरी ट्री में। सो यहाँ पे लिख लेते हैं हम गेट np यूज़र्स। सो ये हमने सेव कर लिया। तो ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो हैश रहेगा, तो उसको हम करेंगे अब डिकोड। ठीक है। सो डिकोड करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले यूज़ करेंगे यहाँ पे पाइथन डी getPSpooky.local SBC एडमिन पे करेंगे ट्राई, और उसका जो भी रिज़ल्ट रहेगा, जो हमें उस हैश मिलेगा, उसे हम कर लेंगे एक फाइल में स्टोर फॉर फर्दर यूसेज। सो यहाँ पे हमारे पास जो रिज़ल्ट आ चुका है। सो अगर हम चेक करें तो ये हमारा सारा रिज़ल्ट। अब इसे हम क्या करेंगे, हैश कैट की मदद से हम जो है वो देखेंगे कि इसका जो है पासवर्ड क्या निकलता है। हैश कैट यूज़ करते हैं हम हैश इसको डिक्रिप्ट करने के लिए। सबसे पहले इस हैश को हम कॉपी कर लेंगे, और हमारे पास एक हैश कैट नाम की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके हम पता कर सकते हैं कि किस टाइप का हैश है। सो यहाँ पे मेरे उस फाइल का नाम है हैश फाइल, और उसके बाद हम पासवर्ड की फाइल पास करेंगे और कर देंगे एंटर। सो ये इनिशियलाइज हो चुका है। सो अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। यहाँ पे 18 to 100 इसका कोड रहेगा या मोड रहेगा /m for मोड, और मोड कौन सा है 18 to 100। अगर आप चेक करोगे, वो मैंने ऑलरेडी करके रखा था, तो हमारे पास जो आया था पासवर्ड वो कुछ इस तरह से था MANAGE 2005। तो यह हमें मैनेजमेंट 2005 इसका हमें मिल जाएगा SBC एडमिन का पासवर्ड। तो अब हमारे पास क्या है, यूज़र नेम पड़ा है और हमारे पास पासवर्ड भी आ चुका है। अब अगर हम यहाँ पे जो हमने स्कैन किया था वहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, तो यहाँ पे हमें एक SMB क्लाइंट का यहाँ पे हमें पोर्ट मिल जाएगा। सो हम ट्राई करेंगे SMB पोर्ट के साथ कनेक्ट करने का। तो उसके लिए हम देखेंगे कि SBC एडमिन पे कौन कौन से शेयर्स हैं। सो SMB क्लाइंट, उसके बाद सारे के सारे लिस्ट शो करने के लिए /l, यहाँ पे हम 4 बैक पर स्लैश लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे अपने IP या अपना डोमेन SpookySecLocal / फिर लिखेंगे हम अपना यूज़र SBC -admin। सो यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड मैंने बताया आपको, पासवर्ड रहेगा MANAGEMENT 2005 फॉर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे जो है शेयर्स जो है यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास शेयर है, जैसे एडमिन है, बैकअप है, C है, IPCNet लॉगिन है। सो यहाँ पे हमारे पास जो रिमोट लॉगिन है, यहाँ पे हमारे बैकअप का शेयर है जिसे हम एक्सेस करेंगे। सो उसके लिए हम लिखेंगे SMB, एक्सेस करने के लिए अगेन SMB क्लाइंट का यूज़ करेंगे। सो SMB क्लाइंट, और अभी हम लिखेंगे कुछ इस तरह से स्पूकी, हमारे डोमेन का नाम SpookyCell.local // और यहाँ पे हम लिखेंगे अपने बैकअप। यूज़र रहेगा हमारा SBC -admin, पासवर्ड डालेंगे हम MANAGEMENT 2005। सो हम यहाँ पे कनेक्ट कर चुके हैं। अगर हम यहाँ पे ls कमांड का यूज़ करें तो यहाँ पे मेरे बैकअप credential.txt की फाइल मिल जाएगी। सो अगर हम इसे देखना चाहते हैं तो इसे सबसे पहले हमें गेट करना पड़ेगा। ठीक है, FTP की तरह ही है। मैंने लिखा बैक का क्रेडेंशियल, तो ये हमारे पास जो फाइल डाउनलोड हो जाएगी हमारे पास, जिस फोल्डर में हम काम कर रहे थे THM-ID में। तो अगर हम चलें यहाँ पे न्यू टर्मिनल ओपन करूँगा, CD डेस्कटॉप में था, THM में था, AD में था,
सो यहाँ पे हम एलएस करें, यहाँ पे बस बैकअप नाम की फाइल है। अगर हम देखें तो यहाँ पे अगेन हमारे पास बैश हैश मिल जाएगा। अब इसे हम अगेन डिक्रिप्ट कर सकते हैं। सो मैं ऑनलाइन ही से डिक्रिप्ट करूँगा। सो ये हमारे पास क्या है, बेस 64 डिक्रिप्शन है। तो डिक्रिप्ट बेस 64, आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी डिक्रिप्शन के लिए, आप कोई भी साइट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ, डिकोड एंड एनकोड का। सो यहाँ पे जो भी हमने हैश मिला था यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट, और ये हमें डिक्रिप्ट करके दे देगा। सो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसे डिक्रिप्ट करते हैं, डिकोड। सो यहाँ पे मैं डिकोड करके यहाँ पे बैकअप का यूज़र क्रेडेंशियल्स हमारे पास आ चुके हैं, तो उसे हम चेरी ट्रे में कर लेते हैं, पेस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे बैकअप का ये नेम है उस कंप्यूटर का, और ये रहा उसका पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बैकअप एक ऐसा शेयर है, अगर हम जनरली देखें तो बैकअप सारे ही यूज़ करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में टू बैकअप देयर फाइल्स या स्टोर देयर फाइल्स। तो बैकअप में क्या होगा, हर एक यूज़र का जो वो डंप होगा, हर एक यूज़र का जो हैश होगा वो वहाँ पे होगा, उसे हम करेंगे डंप। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सीक्रेट डंप फाइल का यूज़। सो सबसे पहले हम फाइल ढूंढते हैं। सो हमारी फाइल का नाम था सीक्रेट्स डंप डॉट पाई। सो इसके बाद हम करेंगे इस फाइल का यूज़। सो पाइथन 3 है, पाइथन 3 पे काम करेगी सीक्रेट डंप। यहाँ पे हम लिख देंगे अपने नाम डोमेन का, लोकल स्पोकी सेट लोकल। इसके बाद हमें जो क्रेडेंशियल मिले थे ये हमारे जो है वो यूज़र का नाम था, सो रख दी। उसके बाद हम यहाँ पे जस्ट डीसी करेंगे। डीसी जितने भी यूज़र्स होंगे उन सब का हमें हैश यहाँ पे वो थमा देगा। हमें पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड हमारा ये रहा बैकअप। सो उसे हम करते हैं यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो चुका है। अब जितने भी यूज़र्स हैं वो बैकअप वाले कंप्यूटर पे या मशीन पे लॉगिन करे होंगे, उनका जो हैश होगा वो वहाँ पे स्टोर हुआ होगा, ठीक है। तो उसी हैश को यहाँ पे हमें डंप कर रहा है, शो कर रहा है करने के लिए कि हमारे पास है या नहीं। तो हम यहाँ पे रखेंगे ईबल बिनरिम। सो ईबल बिनरिम को यहाँ पे हमारे पास ईबल बिनरिम नहीं है, तो उसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। आपको नेट पे मिल जाएगी उसकी कमांड, ईबल बिनरिम कैसे यूज़ करते हैं और कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर उसके बाद करते हैं स्टार्ट। सो ये साइट है, यहाँ पे आप जाके इसे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे मेथड्स हैं, तो हम जो है वो ये वाला यूज़ करते हैं। तो इसे मैं कॉपी करता हूँ, सो यहाँ पे मेरा फर्स्ट स्टेप बन था, अब इंस्टॉल हो चुका है। अब स्टेप 2
की जो कमांड है वो रन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टेप 2 भी हो चुका है। अभी जस्ट हमें लॉन्च करना है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे एबल रिम का एक फ़ोल्डर हमें मिल जाएगा। फ़ोल्डर हम चेक कर सकते हो, यहाँ पे ब्लू कलर में डायरेक्टरी है, तो उसी में हम सबसे पहले कर लेते हैं। इसमें हम एंटर कर लेते हैं। तो एबल CD करके मैंने रीड कर दिया। यहाँ पे एलएस करें तो यहाँ पे हमें एबल रिम RB करके फाइल मिल जाएगी। तो उसे हम रन करने के लिए इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे फिर IP एड्रेस हम पास करेंगे। IP एड्रेस भी पास कर सकते हो आप, जो डोमेन नेम लिया था वो भी पास कर सकते हैं। फिर उसके बाद पास करेंगे यूज़र, तो यूज़र हमारा एडमिनिस्ट्रेटर में गया है। और उसके बाद हम पास करेंगे अपना हैश जो हमें मिला था अपने कमांड से। सो एंटर कर दें। सो अब हम देखते हैं कि ये रन करती है कमांड। तो यहाँ पे हमारा जो कमांड रन होना स्टार्ट हो चुकी है, एस्टैब्लिश कनेक्टिंग टू रिमोट एंड पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो कमांड रन कर चुकी है। अभी अगर हम यहाँ पे जाके चेक करें तो यहाँ पे हम CD डॉट करते हैं, LS करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर का फाइलें दिख रही है। अभी हम करते हैं इसके डेस्कटॉप पे चलते हैं और यहाँ पे LS करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो root.txt करके हमारे पास जो है वो यहाँ पे हमारे पास फाइल है। इसे आप देखने के लिए ये पावर शेल पे रन कर रही है। तो पावर शेल के लिए हम यूज़ करते हैं गेट कंटेंट और root.txt। तो यहाँ पे आपको ये आपका फ्लैग मिल जाएगा। आप बाकी के लिए भी फ्लैग ढूंढ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो अगर हम यहाँ पे जाके क्वेश्चन देखें तो लास्ट में आपको यहाँ पे 3 फ्लैग ढूंढने, एक SBC फ्लैग, बैकअप फ्लैग, एडमिनिस्ट्रेटर का फ्लैग तो मिल गया, बैकअप और SBC का आपको फ्लैग जो है वो वैसे ही मिलेगा। आप क्या करें, उनके अकाउंट में चले जाएं। अभी तो हम एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट में है, वैसे ही हमें CD यूजर्स में अगर फोल्डर में जाते हैं तो वहाँ पर आपको बाकी वाले यूजर्स में मिल जाएंगे। वहाँ के उनके आप उनके डायरेक्टरी में एंटर करके डेस्कटॉप पर जाके वहाँ पे उनका रूट फ्लैग आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा ट्राई हैक मी में डायरेक्टरी को कैसे हम करते हैं लॉन्च और डायरेक्टरी को कैसे इन्वरेट करते हैं। तो इसे मैं आपको जल्दी से रिकैप देता हूँ हमने करा क्या। सबसे पहले हमने यहाँ पे गए थे अपना मशीन को हमने ऑन किया। उसके बाद हमने सबसे पहले एक IP एड्रेस मिला, तो हमने उस IP एड्रेस को करा स्कैन करने पे हमें इतना पता चल गया कि हमारे पास जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी रन हो रही है मशीन पे। तो हमने कर्वरोट का यूज़ किया। कर्वरोट हमने डाउनलोड किया, उसके बाद उसे यूज़र इन्फॉर्मेशन की और यूज़र लिस्ट पास कर दी और डोमेन कंट्रोलर और डोमेन के साथ। और हमने फाइंड आउट किया कि ये हमारे पास डोमेन है वहाँ पे। अब उन डोमेन में से हमें फाइंड आउट करना था कि इनमें प्री ऑथेंटिकेशन जो है वो डिसेबल थी। तो उसके लिए हमने गेट NP यूज़र्स का फाइल का हमने हेल्प ली थी। तो गेट NP यूज़र से हमें ये वाली हैश मिला था। तो इस हैश की हेल्प से हमने क्या किया, फिर जो है वो यहाँ पे फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे सीक्रेट डंप की हेल्प से हमने फाइंड आउट किया जितने हैशेस थे उस बैकअप वाली मशीन पे। तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर का यहाँ पे जो है वो हैश मिल गया। तो हमने क्या किया, फिर एबल रिम की हेल्प से उस विद हैश की हेल्प से हमने लॉगिन किया और हमने रूट फ्लैग निकाला, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।